नंद बाबा नित्य यमुना जी को स्नान करवे जाए करें। जब स्नान करवे जाए करे तो वे स्नान करके वहां आते अपने साथ पात्र में जल भर के लाए करे यमुना जी को। नित्य अपने शालिग्राम जी की सेवा करे करे प्रेम ते विभोर होकर के घर में गौ मातन की सेवा हो करी और खुद अपने हाथ ते मंदिर में रोज गौ माता को के गोबर ते चौका लगाए करे। गौ का गोबर का है? गौ का गोबर तो साक्षात लक्ष्मी है। हमारे यहाँ बिना गौ माता के दूध गोबर मूत्र घी दही इसके अलावा बिना पूजा संपन्न नहीं होती। तो रोज नित्य गौ के गोबर से चौका लगा करके फिर मंदिर में पूजा करे करे। तो हमारे कन्हैया देखें कि देखो रोज बाबा नित्य ठाकुर जी की सेवा करें तो उन्हें का दूध ते दही ते घी ते शक्करा ते शहद ते रोज नभा में। ये तो बड़े मीठे है गए होंगे। तो आज कन्हैया थोड़े बड़े है गए, घुटमन घुटमन चल करके अंदर जावे लगे तो बाबा की दृष्टि पड़ गई। बाबा बोले कहाँ? तो भीतर आवे लगे तो बाबा डपट रहे हैं। लाला बिना नहाए धोए मंदिर में नहाए करें कान पक जामे। कन्हैया फिर आवे लगे, बाबा ने फिर डपट दिया। लाला तो कुछ समझ में ना आवे, तो कुछ सुनाई ना पड़े हैं? तू जैसे जैसे बड़ो है रो वैसे वैसे उद्यमी हो तो जा रहा है, सुनाई ना काय की बात है। फिर कन्हैया आवे लगे तो बाबा ने डांट दियो, खबरदार जो भीतर आयो तो। अब कन्हैया वहीं पे बैठ के टुकुर टुकुर देखने लग रहे हैं, विचार कर रहे हैं बताओ जाने कौन से की जय जय की पूजा भीतर कर रहे हैं, बड़े जय जय को तो बाहर कर रखो इन्होंने। अब जैसे ही बाबा ने आज फिर पुनः दूध दही घी शक्करा से स्नान कराकर शालिग्राम जी को आसन पर बिठाया और ध्यान इधर उधर कहीं ना भटके। तो बहुत सारे हमने भजनानंदी महात्माओं को स्वयं भी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है। कहते हैं भोजन और भजन एकांत का होता है, इसका प्रदर्शन नहीं होता। तो मुख पर अपने अंगोछा डाल लिया कि मेरा ध्यान इधर उधर कहीं ना चलो जावे। अब भजन करवे लगे तो कन्हैया के मन में ऊधम आवे लगो कि बाबा एक तो शांति से बैठ गए, जब तक माला चलेगी बीच में उठेंगे ना, और ऊपर से आंखन पे उन्होंने अपनो अंगोछा तोलिया भी डाल रही है। तो अब मोको पूरा अवसर मिलो, अब मैं इनको अच्छो से स्वाद ले सकूं। कन्हैया धीरे से तनिक धीरे धीरे घुटमन चल करके बाबा के अब बराबर में आकर के अपनो स्थान लेके बैठ गए। अपनो नन्नो सो हाथ आगे बढ़ायो और नंद बाबा के शालिग्राम जी को उठा करके मुख में गप कर लिया। अब भैया बाबा की माला पूरी भई, बाबा ने अपने मुख पे ते अपनो अंगोछा उठायो और जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने नेत्र खोले तो कहा देख रहे हैं वह आसन पे शालिग्राम जी तो हत ही ना है। एक क्षण को लगा कहीं ऐसा तो ना है कि डुलक गए होंगे, पर डुलक कैसे जामेंगे, यहाँ तो कुछ ऐसी स्थिति बनी ना है। इधर उधर वे देखने लगे तो कहा देख रहे हैं कि वहीं पे पीछे एक नन्नो सो भगत बैठो भाई। बाबा बोले तू यहाँ कहते तो मैंने मना करी ना कि भीतर मत आयो, तू भीतर कैसे आयो, क्यों आयो? अब कन्हैया बोले कैसे? कन्हैया के मुख में तो शालिग्राम जी हैं। कन्हैया आते बाबा पूछ रहे तू भीतर क्यों आयो? अब कन्हैया व शालिग्राम जी पपोर के कभी इतकुलिया में कभी इतकुलिया में। बाबा बोले तू बोले चौन आए, मैं तोते इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैं दीवार ते सोड़ी स्वर मार रहा हूँ, मैं तोते बात कर रहा हूँ, तू बोले चौन आए, मोको उत्तर काय को ना दे रहा। कन्हैया बोले कैसे? मुख में तो शालिग्राम जी हैं, पपोर रहे हैं, कभी चूस के गाल में इधर लिया में कभी इधर लिया में। नन्हे नन्हे बालकों को देखो है, हमें तो अपनी याद है कि बचपन में जब सिक्के विक्के मिल जाते तो कई बार मुंह में धर लेते थे और वो कभी इतको लिया में कभी इतको लिया में। तो बड़े बड़े इनको चिंता हो करी कि कहीं घटक ना जामे। अरे कई बार तो खेलते खेलते बच्चे फंसा लेते थे, फिर निकालते थे, कंचे मुंह में चूसने लग जाते। अब बाबा बोले कि जब बोले क्यों ना, और उठे या के गाल कैसे फूल रहे, या के मुंह में का है, या के मुंह में का है। बार बार पूछी कि मुंह में का है तेरे। अब कन्हैया बोले ना तो बाबा को गुस्सा आ गई। बाबा ने लिया गुलचा और जैसे ही मारो एक गाल पे तैसे ही शालिग्राम जी बाहर आ गए। शालिग्राम जी जैसे ही बाहर आए बाबा चिल्लावे लगे मैया तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी है गो, आज तो ये मेरे ठाकुर जी ही खाएगो। मैया दौड़ी दौड़ी भाई आई मेरे नेक्स्ट से लाला पे तुम इतना चिल्लाओ या को कुछ हैगो। तो मैया ने गोदी में ले लियो, लाला को दुलार करवे लगी, प्यार करवे लगी। बोली मेरो लाला कोई भगवान ते कम है का? अरे मेरो लाला भी तो ठाकुर है। अरे छोटो सो या को का पतो कि ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं। अरे खेल खिलौना समझ के खाएगो होगो। मैया लाला को बाहर लेके चली गई कि तो को ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने काय को नंद बाबा के शालिग्राम जी खा लिए। तो कन्हैया बोलने लगे मैया मोकू का पत हुई
मैं तो गुलाब जामुन समझ के खाएगो, रोज दूध दही शक्करा में मिठास में नीलामे में सोचे बड़े मीठे है होंगे, इनको स्वाद ले लियो जावे। तो ऐसी ऐसी हमारी ठाकुर जी लीला करे करे।